नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्ताधिकशततमः सर्गः। ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं राम रावणयोस्तदा सुमहद्वरथं युद्धं सर्वलोकभयावहं। तदनंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। ततो राक्षस सैन्यम च हरिणाम च महद्बलम प्रगृहीत प्रहरणम निश्चेष्टम समवर्तत। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं कर रहा था। संप्रयुद्धो तुतो दृष्ट्वा बलवन्नर राक्षसो व्याक्षेप्तहृदयाः सर्वे परम विस्मयम् आगतः। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। नाना प्रहरणे व्यग्रे भुजे विस्मित बुद्धयः तस्तुः प्रेक्ष्य च संग्रामं नाभिजग्मुः परस्परम। दोनों ओर के सैनिकों के हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप ही खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं कर पा रहे थे। रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रम् इवा बभौ। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सब के नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। तो तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा राघव रावणो कृतबुद्धि स्थिरामर्षो युयुधाते याभीतवत्। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। जेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः धृतो स्ववीर्य सर्वस्वं युद्धे अदर्शयतां तदा। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। ततः क्रोधाद् दशग्रीवः शरान् संधाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजम् उद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया। ते शरास्ताम् अनासाध्य पुरंदर रथ ध्वजम् रथ शक्तिं परामृश्य निपेतुर्धरणी तले। परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। ततो रामोऽपि संक्रुद्ध चापमाकृष्य वीर्यवान् कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा संप्रचक्रमे। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण ध्वजम उद्दिश्य मुमोच निशितं शरम महासर्पम इवासय्यम ज्वलंतम स्वेन तेजसा। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। रामश्चिक्षेप तेजस्वी केतुम उद्दिश्य सायकम जगाम स महीम छित्वा दशग्रीव ध्वजम शरः। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सहायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया।
स निकृतोऽपतद्भूमौ रावणस्यन्दनध्वजः ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः सम्प्रदीप्तोऽभवत् क्रोधात् अमर्षात् प्रदहन्निव स रोषवशं वापन्नः शर्वर्षं ववर्षः। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रामस्य तुर्गान् दीप्त शरैर्विव्याध रावणः ते दिव्यारयस्तत्र नास्खलन्नापि बभूवुः स्वस्थहृदयः पद्मनालैरिवाहतः। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए न अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। तेषां संभ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः शर्वर्षं मुमोचः। गदाश्च परिघाश्चैव चक्राणि मूसलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वधान् मायाभिहितमेतत्तु शस्त्रवर्षम् अपातयत् सहस्रशस्तदा बाणान् अशांत हृदयोद्यमः। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े। तुमुलं त्रासजनमं भीमं भीम प्रतिस्वनं तद्वर्षम् अभवत् युद्धे नैकशस्त्रमयं महत्। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। विमुच्य राघवरथं समन्ताद वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकार सुनिरन्तरं मुमोच च दशग्रीवो निसंगेनान्तरात्मना। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहां के आकाश को पूरा भर दिया। व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रसन्न काकुत्स्थः समदधे निशितान् शरान् स मुमोच ततो बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वशरैखं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरवर्षेण भास्वता शारबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदंबरम्। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। वह दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहाँ का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। नानिमित्तो अभवद्बाणो नानिर्भेत्ता न निष्फलः अन्योन्यम् अभिसंहृत्य निपेतुर्धरणीतले तथा विसृजतोर्बाणान्
राम रावण योर्मृधे। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। प्रायुध्येताम अविच्छिन्नम अस्ययन्तो सव्यदक्षिणम चक्रतुश्च शरीरघोर निरुच्छ वासमिवाम्बरम। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया था मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई हो। रावणस्य हयान रामो हयान रामस्य रावणः जग्नतुस्तो तदान्योन्यम कृतानुकृतकारिणो। श्री राम ने रावण के घोड़ों और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। एवं तु तो सुसंक्रुद्धो चक्रतुर्युद्धम उत्तमं मुहूर्तम अभवद्युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो तथा युध्यमानो तु समरे राम रावणो ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितेनांतरात्मना। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। अर्दयन्तो तु समरे तयोस्तो स्यन्दनोत्तमो परस्परम अभिक्रुद्धो परस्परम अभिद्रुतो। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। परस्पर वधे युक्तो घोररूपो बभूवतुः मंडलानि च वीथिश्च गतप्रत्यागतानि च दर्शयन्तो बहुविधां सुतो सारथ्यजां गतिम। एक दूसरे के वध में के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते, कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। हृदयन रावणम रामो राघवम चापि रावणः गतिवेगम समापन्नो प्रवर्तन निवर्तने। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गतिवेग का आश्रय लेने लगे। क्षिपतो शरजालानि तयोस्तो स्यन्दनोत्तमो चेरतुः संयुगं महीम सासारो जलदाविव। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्धभूमि में विचर रहे थे। दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिम बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुखो पुनरेव च ततस्ततुः। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। धुरं धुरेण रथयोर्वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकीभिः समीयुः स्थितयोस्तदा। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाओं से मिल गई थी, अर्थात वे इतने पास आ गए थे। रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तः शितशरः चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान् हयान् प्रत्यपसर्पयत्। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। स क्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान्
राघवाय दशाननः। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। सोऽति विद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः जगाम न विकारम च न चापि व्यथितो अभवत्। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। चिक्षेप च पुनर्बाणान वज्रसार समस्वनान सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्देश्य दशाननः। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। मातलेस्तु महावेगा शरीरे पतितः शरः न सूक्ष्मपि सम्मोहं व्यथां वा प्रददुर्युधिः। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा भी मोह या व्यथा न दे सके। तया धर्ष गया नणया क्रुद्धो मातले न यथा आत्मनः चकार शरजालेन राघवो विमुखम रिपुम। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। विंशतिं त्रिंशतिं षष्टिं शतशोऽथ सहस्रशः मुमोच राघवो वीरः सायकान् स्यन्दने रिपोः। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु पर 20, 30, 60, 100 और हजार हजार बाणों की वृष्टि की। रावणो अपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे। तब रथ पे बैठा हुआ राक्षस आज रावण भी कुपित हो उठा और गदा मुसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। तत्प्रवृत्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानां मूसलानां च परिघानां च निस्वने शराणां पुंखवातश्च क्षुभितः सप्तसागरः। उस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं मूसलों और परिघों की आवाज से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। क्षुब्धानां सागराणां च पाताल तलवासिनः व्यथिता दानवः सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्रों नाग व्यथित हो गए। चकंपे मेदिनी कृष्णा सशैल वन कानना भास्करो निष्प्रभ चासीन ववो चापी मारुतः। पर्वतों वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। ततो देवास गंधर्वः सिद्धाश्च परमर्षयः चिंतामापेदिरे सर्वे सकिन्नर महोरगः। देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वतः जयताम राघव संख्ये रावणं राक्षसेश्वरम। सबके मुंह से यही बात निकली, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पाएं। एवं जपन्तो अपश्यंस्ते देवः सर्षि गणास्तदा राम रावण योर्युद्धं सुघोरम रोमहर्षणम। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वाप्सरसां संघा दृष्ट्वा युद्धम अनुपमं गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः। राम रावण योर्युद्धं राम रावण योरिवा एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद् युद्धं राम रावणम्। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहते थे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है, तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है।
ऐसा कहते हुए सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तते क्रोधान् महाबाहु रघूणां कीर्तिवर्धनः संधाय धनुषा राम्य शर्माशी विशोपमं रावणस्य शिरोवच्छिन्दच्छ्रीमज्ज्वलितकुण्डलं तच्चिरः पतितं भूमौ दृष्टं लोके स्त्रीभिस्तदा। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। तस्यैव सदृशं चान्यत् रावणस्योत्थितं शिरः तत्क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावण शिरश्छिन्नं संयति सायकः। उसकी जगह रावण के वैसा ही एक दूसरा नया सुर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। छिन्नमात्रं च तच्छीर्षं पुनरेव प्रदृश्यते तदप्यशनि संकाश छिन्नं रामस्य सायकः। उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्रतुल्य सहायकों ने काट डाला। एवमेव शतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसां न चैव राक्षस रावणस्यांतो दृश्यते जीवितक्षये। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। ततः सर्वास्त्रविद्वीरः कौशल्यानंदवर्धनः मार्गणैर्बहुभिर्युक्तः चिंतयामास राघवः। तदनंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। मारीचो निहतो यस्तु खरो यस्तु सुदूषणः कौंचावटे विराधस्तु कबंधो दंडकावने यह साला गिरियो भग्ना वाली चक्षुभितो अम्बुधिः तइमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्ययिकामं किं नु तत्कारणं येन रावणे मंद तेजसः। ओहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, वाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये सब मेरे सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज और कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इति चिंता परश्चासीत् प्रमत्तश्च संयुगे ववर्ष सर्ववर्षाणि राघवो रावणो रसि। इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामूसल वर्षेण रामं प्रत्यर्दयद्रणे। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं अंतरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर प्रतीत होता था। देवदानव यक्षाणां पिशाचोरगरक्षसां पश्यतां तन्महद्युद्धं सर्वरात्रम् अवर्तत। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। नैवरात्रिं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावण योर्युद्धं विरामं
उपगच्छति। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था, न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। दशरथ सुत राक्षसेन्द्र योस्तयोर् जयमन वेक्ष्य रणे स राघवस्य शूरवररथ सारथिर्महात्मा रणरत राम उवाच वाक्यमाशु। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे, दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराजा के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रतापूर्वक कहना प्रारंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।